हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे। उद्देश्य फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम मोहर सॉल्ट कहते हैं, का N/30 नार्मलता का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रता के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की नार्मलता तथा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। आवश्यक सामग्री: ब्यूरेट पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट स्टैंड, रासायनिक तुला, आयतनमिति, फ्लास्क, फनल, बीकर, परखनली, फेरस अमोनियम सल्फेट, तनु H2SO4 व KMnO4 का विलयन। सिद्धांत में अगर हम बात करें तो सिद्धांत में फेरस अमोनियम सल्फेट व KMnO4 का अनुमापन तनु H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है, जो एक ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है। इसमें KMnO4 फेरस अमोनियम सल्फेट में उपस्थित फेरस सल्फेट लवण को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। अतः इस अभिक्रिया में KMnO4 ऑक्सीकारक तथा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, जिसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं, अपचायक के रूप में कार्य करता है, जिसका ये रिएक्शन दी है। बैलेंस रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखना होगा। आगे इसमें सूचक का काम कौन करता है? मतलब सूचक का मतलब कि जो रिएक्शन के कंप्लीट होने की सूचना देगा। विलयन स्वयं सूचक का काम करता है। कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे? तो कॉनिकल फ्लास्क में हम लेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 का 30 नार्मलता का मानक विलयन, लगभग 5 से 10 ml तनु H2SO4 के साथ, जिसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? 5 होगी। ब्यूरेट में क्या लेंगे? अज्ञात सांद्रता का KMnO4 विलयन लेंगे। अंतिम बिंदु पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो कॉनिकल फ्लास्क में अमोनियम सल्फेट का रंगहीन विलयन हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है, आपको ध्यान देना है कि अमोनियम सल्फेट का नहीं है, ये फेरस अमोनियम सल्फेट का जो विलयन है वो होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे FAS का विलयन होना चाहिए। FAS का जो विलयन होगा वो क्या होगा? हल्का गुलाबी हो जाता है। इसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे। आगे हम बात करते हैं परीक्षण में कि फेरस अमोनियम सल्फेट के मानक विलयन को बनाएंगे कैसे। तो फेरस अमोनियम सल्फेट के मानक विलयन को बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि हमसे बोला है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का जो मानक विलयन है उसका N/30 का विलयन हमें बनाना है। तो N/30 के विलयन बनाने के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उसका कितना मास जो है हम डिजोल्व करें, कितना मास जो है हम कितने अमाउंट में डिजोल्व करें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक फॉर्मूला W=NeV/1000। तो NeV/1000 में क्या है? N जो है नॉर्मेलिटी है, तो देखिए ये क्या है 1/30, तो 1/30 हमने रख दिया। E जो है वो इक्विवेलेंट वेट है फेरस अमोनियम सल्फेट का, तो वो 392 हो गया, उसको रख दिया। अगर हम बात करें कितना हमें बनाना है, तो वो 250 ml है, तो 250 ml हमें बनाना था, इसलिए हमने क्या रख दिया? वहाँ पर 250 रख दिया। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास एक वैल्यू निकल करके आई 3.267 ग्राम, जिसको हम क्या करेंगे? कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उस कॉनिकल फ्लास्क में इसको ऐड करेंगे और ऐड करके उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे हाफ टेस्ट ट्यूब, और उसको क्या करेंगे? हाफ टेस्ट ट्यूब से थोड़ा ज़्यादा, और उसको डिजोल्व कर लेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे? उसमें पानी से मेकअप कर। देन आगे हम बात करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट के इतने ग्राम का हमने N/30 का हमने विलयन बना लिया। इतने ग्राम को ऐड करके हमने N/30 का विलयन बना लिया। तो N/30 का विलयन बन के आप इसका अनुमापन का काम करेंगे। तो अनुमापन के लिए प्रेक्षण, तो देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट को हम क्या करेंगे? पीपेट की हेल्प से, फेरस अमोनियम सल्फेट को हम पीपेट की हेल्प से क्या करेंगे? ले लेंगे, जिसको हम V1 कहेंगे। कितना लेंगे? तो 25 ml। पीपेट 10 ml का भी आता है, 20 ml का भी आता है, और यहाँ पे हमने 25 ml का यूज़ किया है, तो इसलिए हम इसमें क्या दिखाएंगे? 25 ml। फिर हमने ब्यूरेट की रीडिंग, तो ब्यूरेट को हमने क्या कर रखा है? पूरा फुल कर रखा है KMnO4 से, तो 0 रीडिंग पे है। उसके बाद जब हम उसको क्या करेंगे? कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप डालना स्टार्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे पिंक कलर जो है जस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले पे आया है 26.32 पे, तो हम क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग लेंगे, तो सेकेंड रीडिंग में हम देखेंगे कि जो हमारा पिंक कलर है वो किस पे आ जा रहा है? 26.31 पे आ जा रहा है, तो हम इसको नोट कर लेंगे। दो जो कॉन्करेंट रीडिंग होती है उसी को लेके चलते हैं। तो कॉन्करेंट रीडिंग में देखिए 26.31 आ गया, तो यही हमारी रीडिंग हो जाएगी, और इसको हम ले लेंगे V2, और इसको V2 लेकर के हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 = N2V2। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? N1V1 =
N2V2। N1V1 इक्वल टू N2V2 फॉर्मूला लगा करके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, और हमें N1 हमें पहले से पता है, जो कि हमें N/1/30 या N/30 दे रखा था। हमें निकालना क्या है, N2। हमने वैल्यू रख दी है N2 इक्वल टू N1V1 अपॉन V2, और उसको रख करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी नॉर्मेलिटी निकल करके आ जाएगी। ये हमारी नॉर्मेलिटी आ गई किसकी, KMnO4 की। अब KMnO4 की नॉर्मेलिटी आ गई तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राम पर लीटर में इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नॉर्मेलिटी आई है वो, उसमें हम KMnO4 के जो है इक्विवेलेंट वेट से, KMnO4 के इक्विवेलेंट वेट से, जिसको तुल्यांकी भार कहते हैं, से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एक वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और वैसे इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है, इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू होता है M अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए जब KMnO4 जो है वो रिड्यूस होकर के किस में जा रहा है, यहाँ पे KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +7 है, और ये रिड्यूस होकर के किस में जा रहा है, इसमें से रिड्यूस होकर के जा रहा है ये +2 में। तो कितने का चेंज आया, तो 5 का चेंज आया, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अब KMnO4 का अगर मास अगर पूछोगे तो KMnO4 का मास कितना होता है, तो KMnO4 का मास होता है आपका 158, जिसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि 31.6 के आसपास आएगा, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, इसको ग्राम पर लीटर में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 1.0072 ग्राम पर लीटर आ गया। अब देखिए हम परिणाम में क्या लिखेंगे, तो दिए गए अज्ञात सांद्रता की KMnO4 विलयन की नॉर्मलता कितनी आई है, इतनी आई है, और इसकी सांद्रता कितनी आई है, तो 1.0027 ग्राम पर लीटर आई है। सावधानियां की बात करें तो ब्यूरेट और पीपेट को अच्छी प्रकार से धुलकर सुखा लें। उसके बाद बात करें तो विलयन बनाते समय ध्यान रखने की, मानक फ्लास्क में विलयन का आयतन दिए गए बिंदु से ऊपर और नीचे ना हो। मानक विलयन बनाते समय FAS को अच्छे से घोल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये FAS है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, न कि अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, थैंक यू।